क्या आपको पता है कि आपकी हर टेंशन में से 92% टेंशन कभी रियलिटी नहीं बनती? और फिर भी ऑफिस में एक छोटी सी ईमेल, एक कॉलीग का एक कमेंट या बॉस की एक लुक हमें पूरी रात सोने नहीं देती। आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते और हमेशा काम और प्रोडक्टिव रहते हैं। अगर आप भी ऑफिस की छोटी छोटी चीजों से परेशान रहते हो तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनो और सीखो, वो चैनल जहां हम सीखते हैं जिंदगी जीने का सही तरीका। आज का टॉपिक है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एट वर्क। मतलब छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा मत बनाओ कि वो तुम्हारी पीस ऑफ माइंड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी खा जाए। देखो दोस्तों, ऑफिस में हम सब प्रेशर में रहते हैं। डेडलाइंस, टारगेट्स, पॉलिटिक्स, कंपैरिजंस, बहुत कुछ होता है। पर सच ये है, जब हम छोटी चीजों को बड़ा बना लेते हैं तो हमारी असली एनर्जी वेस्टेड हो जाती है। स्ट्रॉन्ग टोन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप कामनेस, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो सीक्रेट है वो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, छोटी चीजों का असली इंपैक्ट। सबसे पहले समझते हैं ये स्मॉल स्टफ होती क्या है। सोचो, तुमने सुबह ऑफिस में एंट्री की, तुमने गुड मॉर्निंग बोला, पर एक कॉलीग ने रिप्लाई नहीं दिया। बस तुम्हारे दिमाग में शुरू हो गया, क्या हुआ इसको, मैंने कुछ गलत कहा क्या, ये मुझसे नाराज है क्या। और फिर पूरा दिन तुम्हारा मूड ऑफ। ये हुई छोटी चीज। एक और एग्जाम्पल, तुमने प्रेजेंटेशन दी, बहुत मेहनत की, बॉस ने अप्रिसिएशन दी, पर एक छोटी सी मिस्टेक पॉइंट आउट कर दी। और तुमने क्या किया, पूरी अप्रिसिएशन भूल गए और उस एक मिस्टेक को दिमाग में घुमा रहे हो। रात भर सोच रहे हो, मैंने ये गलत कैसे कर दिया, सब लोग क्या सोच रहे होंगे। देखो दोस्तों, ये सब नॉर्मल है, हम सब करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है, जब ये छोटी चीजों का पाइलअप होता है तो हमारा मेंटल हेल्थ खराब होता है। एंजाइटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस गिरता है, प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, हम अपनी असली कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो सवाल ये है, क्या हम इसे बचा सकते हैं? बिल्कुल। और वो कैसे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पर पहले एक पावरफुल स्टोरी सुनिए जो शायद आपकी सोच बदल दे। पार्ट 2, राजेश की कहानी। ये कहानी है राजेश की। राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 28 साल का, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग। पर एक प्रॉब्लम थी, वो हर छोटी चीज को पर्सनली ले लेता था। अगर कोई उसके कोड को क्वेश्चन करे, उसे लगता कि उसकी एबिलिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। अगर टीम लंच में उससे नहीं बुलाते, उससे लगता कि वो इग्नोर हो रहा है। अगर बॉस थोड़ा रूड रिप्लाई करे ईमेल में, वो पूरी रात ओवरथिंक करता। स्लोली स्लोली राजेश का कॉन्फिडेंस कम होता गया। मीटिंग्स में बोलना बंद कर दिया, आइडियाज शेयर करना छोड़ दिया, सिर्फ अपने काम में घुसा रहता था, और वो भी टेंशन में। और फिर एक दिन उसका परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ। बॉस ने बोला, राजेश तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स तो अच्छी है, पर तुम थोड़े डिफेंसिव लगते हो, टीम कोलैबोरेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। राजेश टूट गया, घर आकर रोया। सोचा, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी कोई समझता नहीं। पर उस रात उसकी बड़ी बहन ने उससे एक बुक दी। टाइटल था डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। उसने बोला, राजेश बस एक बार पढ़ ले, शायद कुछ समझ आए। राजेश ने वो बुक पढ़ी और उसकी जिंदगी बदल गई। उसने समझा कि वो अपनी एनर्जी छोटी चीजों में वेस्ट कर रहा था। उसने सीखा कि सबका बिहेवियर उसके बारे में ना। उसने रियलाइज किया कि परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और पीस ऑफ माइंड। अगले 6 महीने में
राजेश ने अपने अप्रोच को चेंज किया। छोटी चीजों को इग्नोर करना सीखा, कॉन्फ्लिक्ट्स को पर्सनली नहीं लिया, अपने काम पे फोकस किया, टेंशन पे नहीं। और रिजल्ट, नेक्स्ट अप्रेजल में उसको प्रमोशन मिली। बॉस ने बोला, राजेश तुमने काफी मैच्योर अप्रोच डेवलप किया है, वेल डन। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि छोटी चीजों को जाने दो, उन्हें अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, क्योंकि जब तुम छोटी चीजों से ऊपर उठोगे तब तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होगी। पर ये सब प्रैक्टिकली कैसे करें? चलिए अब मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप्स बताता हूं। पार्ट 3, स्टेप 1, पॉज बिफोर यू रिएक्ट। पहला स्टेप है पॉज बिफोर यू रिएक्ट। मतलब जब भी कोई छोटी चीज हो तुरंत रिएक्ट मत करो, बस 5 सेकंड रुक जाओ, सांस लो, सोचने का टाइम दो अपने दिमाग को। एग्जाम्पल के लिए, मैनेजर ने तुम्हारे ईमेल का रूड रिप्लाई दिया, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, ओवरथिंकिंग, इसको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? पर अगर तुम 5 सेकंड पॉज करो तो तुम्हें समझ आएगा, शायद मैनेजर स्ट्रेस में है, शायद उसकी भी कोई प्रॉब्लम है, ये मेरे बारे में पर्सनली नहीं है। और जब ये रियलाइजेशन होगा तो तुम्हारा रिएक्शन कंट्रोल्ड होगा। तुम कामली एक पोलाइट फॉलोअप भेज दोगे, तुम्हारा मूड खराब नहीं होगा, तुम्हारा फोकस बना रहेगा। देखो दोस्तों, ये छोटी सी ट्रिक है पर बहुत पावरफुल, क्योंकि इमोशंस जब पीक पर होते हैं तब हम गलत डिसीजंस लेते हैं। इसलिए पॉज करो, ब्रीथ, देन रिस्पॉन्ड। ये हैबिट तुम्हें ऑफिस पॉलिटिक्स से, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से और मेंटल स्ट्रेस से बचाएगी। पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे तुम्हें समझना पड़ेगा। वो क्या है? देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। पार्ट 4, स्टेप 2, डिफरेंशिएट बिटवीन अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। दूसरा स्टेप है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में फर्क समझना। देखो, ऑफिस में बहुत सी चीजों को हम अर्जेंट समझ लेते हैं पर वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। एग्जाम्पल, एक कॉलीग ने तुम्हें स्लैक पर मैसेज किया, क्विक कॉल कर सकते हो? तुमने अपना इंपॉर्टेंट टास्क छोड़ दिया और कॉल कर ली। पर कॉल में क्या था? कुछ छोटी सी बात जो ईमेल में भी हो सकती थी। तुमने अपना फोकस ब्रेक कर दिया एक छोटी सी चीज के लिए। यही प्रॉब्लम है, हम अर्जेंट को इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें डेडलाइंस के पास आ जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, हर टास्क को 2 कैटेगरीज में डालो। एक, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, इसको पहले करो। 2, इंपॉर्टेंट पर नॉट अर्जेंट, इसको प्लान करो। 3, अर्जेंट पर नॉट इंपॉर्टेंट, इसको डेलीगेट करो या पोलाइटली डिक्लाइन करो। 4, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर करो। जब तुम्हें यह क्लैरिटी होगी तो तुम छोटी चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तुम्हारा फोकस बड़ा रहेगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा मेंटल पीस बना रहेगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। एक और कहानी सुनाता हूं। मेरे एक फ्रेंड थे, आदित्य। वो हमेशा बिजी रहते थे, मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स, सबका रिप्लाई इंस्टेंट, पर उनका अपना काम पेंडिंग, प्रोजेक्ट्स डिलेड, टारगेट्स मिस। मैंने उन्हें ये फ्रेमवर्क बताया, बोला, आदित्य, सब कुछ अर्जेंट नहीं होता, प्रायोरिटी सेट करो। उन्होंने ट्राई किया, पहले 2 दिन ऑकवर्ड लगा, पर फिर उन्हें क्लैरिटी मिली। अगले महीने उन्होंने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। बॉस इम्प्रेस्ड, टीम इम्प्रेस्ड और आदित्य खुद भी रिलैक्स्ड। तो दोस्तों, ये स्टेप बहुत पावरफुल है। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को समझो, प्रायोरिटाइज करो। पर अभी तक जो भी स्टेप्स हैं वो सब इनकम्प्लीट है अगर अगले वाले स्टेप को फॉलो नहीं किया। वो क्या है? चलिए देखते हैं। पार्ट 5, स्टेप 3, लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, परफेक्शनिज्म को जाने दो। सुनने में अजीब लगता है ना? हम सब कहते हैं एक्सेल चाहिए, बेस्ट वर्क करना है, पर सच ये है, परफेक्शनिज्म और एक्सीलेंस में फर्क होता है। एक्सीलेंस मतलब अपना बेस्ट करो, परफेक्शनिज्म मतलब हर छोटी चीज को परफेक्ट बनाना चाहो,
और अगर ना हो तो स्ट्रेस लो। और ये परफेक्शनिज्म तुम्हारे प्रोग्रेस को रोक देता है। एग्जाम्पल, तुमने एक रिपोर्ट बनाई, अच्छी बनी, 95% एक्यूरेट, पर तुम सोच रहे हो एक बार और रिव्यू कर लो, फॉर्मेटिंग थोड़ी और इम्प्रूव कर लो, और तुम उस रिपोर्ट में 2 घंटे और लगाते हो, जबकि वो ऑलरेडी सबमिशन रेडी थी। ये है परफेक्शनिज्म, और इसका रिजल्ट डेडलाइन मिस, फ्रस्ट्रेशन और दूसरे इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग। समझते हो? परफेक्शनिज्म तुम्हें स्लो कर देता है। इसलिए एक मंत्र याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। मतलब काम को कंप्लीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको 100% परफेक्ट बनाना से। एक स्टडी हुई थी, उसमें रिसर्चर्स ने 2 ग्रुप्स को कंपेयर किया। एक ग्रुप परफेक्शनिस्ट था, दूसरा ग्रुप रिजल्ट ओरिएंट। परफेक्शनिस्ट ग्रुप ने बेटर क्वालिटी का काम किया पर लेट सबमिट किया। रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रुप ने 90% क्वालिटी का काम किया पर टाइम पे सबमिट किया। और गेस करो किस ग्रुप को बेटर रेटिंग्स मिली? रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रुप को, क्योंकि वर्कप्लेस में कंसिस्टेंसी और टाइमलीनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, परफेक्शनिज्म को जाने दो, अपना बेस्ट दो, लर्न, इम्प्रूव, पर छोटी छोटी इम्परफेक्शंस को स्ट्रेस का रीजन मत बनाओ। अभी तक हमने एक्सटर्नल चीजें देखी, पर एक इंटरनल चीज है जो सबसे ज्यादा डैमेज करती है। वो क्या है? नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं। पार्ट 6, स्टेप 4, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। चौथा स्टेप, कंपैरिजन को बंद करो। दोस्तों, सोशल मीडिया के जमाने में कंपैरिजन सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। ऑफिस में भी यही होता है। तुम्हारे कॉलीग को प्रमोशन मिली, तुम्हें नहीं मिली, तो तुम्हें लगता है मैं क्या कम मेहनत करता हूं। तुम्हारा जूनियर लिंक्डइन पर अपनी अचीवमेंट्स पोस्ट कर रहा है, तो तुम्हें लगता है मैं पीछे रह गया क्या। और फिर तुम अपने आप को डिमोटिवेट करते हो, अपनी जर्नी को अप्रिशिएट नहीं करते, सिर्फ दूसरों की सक्सेस देख के जेलस या इनसिक्योर फील करते हो। पर सच क्या है? सच ये है, हर किसी की जर्नी अलग होती है। किसी को जल्दी प्रमोशन मिली क्योंकि उसकी टाइमिंग सही थी, किसी को रिकग्निशन मिला क्योंकि उसके नेटवर्क स्ट्रांग थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो या तुम्हारा काम बेकार है। तुम्हारी अपनी जर्नी है, अपनी स्पीड है, अपना ग्रोथ है। एक कोट है बहुत पावरफुल, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। मतलब जब तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारा खुद का सेटिस्फैक्शन चला जाएगा। मेरी एक कॉलीग थी, नेहा। वो बहुत टैलेंटेड थी, हार्ड वर्किंग, पर हमेशा दूसरों से कंपेयर करती थी। जब किसी को अवार्ड मिलता वो अपसेट होती, जब किसी की सैलरी इंक्रीमेंट होती वो डीमोटिवेटेड होती। एक दिन मैंने उसे बोला, नेहा, तुम अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करो। तुमने पिछले साल से कितना सीखा है वो देखो। दूसरों की रेस में अपनी खुशी मत भूलो। उसने ये बात सीरियसली ली, अपना माइंडसेट शिफ्ट किया, अपने गोल्स पे फोकस किया, दूसरों के अचीवमेंट्स पे नहीं। और क्या हुआ? 6 महीने बाद उसको भी प्रमोशन मिली, पर इस बार वो खुश थी, ग्रेटफुल थी, क्योंकि उसने खुद से compete किया था, दूसरों से नहीं। तो दोस्तों, याद रखो, अपनी ग्रोथ अपने आप से कंपेयर करो। 1 साल पहले क्या थे, आज क्या हो, ये सोचोगे तो प्रोग्रेस दिखेगा और मोटिवेशन मिलेगा। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पर्सपेक्टिव। और वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। पार्ट 7, स्टेप 5, चूज योर बैटल्स। 5वां स्टेप, चूज योर बैटल्स वाइजली। मतलब हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, हर आर्ग्यूमेंट जीतने की जरूरत नहीं, हर गलती को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं। ऑफिस में बहुत सी छोटी मोटी चीजों पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मीटिंग में किसी ने तुम्हारी बात कट कर दी, ईमेल में तुम्हारा क्रेडिट नहीं दिया, टीम लंच का प्लान तुमसे पूछे बिना बन गया। अब तुम क्या करोगे? हर बार फाइट करोगे? हर बार इशू उठाओगे? अगर हां, तो लोगों को लगेगा कि तुम डिफिकल्ट हो, सेंसिटिव हो, और धीरे धीरे
तुम्हारा इमेज नेगेटिव बन जाएगा। इसलिए सीखो कि कौन सी बैटल लड़नी है और कौन सी इग्नोर करनी है। एक रूल फॉलो करो, अगर कोई चीज तुम्हारे करियर, वैल्यूज या रिस्पेक्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करती है तो उसके लिए स्टैंड लो। पर अगर कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है या ईगो इशू है तो जाने दो, क्योंकि दोस्तों, हर छोटी चीज पर रिएक्ट करना तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करता है और एक इमेज बनती है, ये इंसान हमेशा कंप्लेन करता है। एक मैनेजर थे, समीर, बहुत टैलेंटेड पर बहुत रिएक्टिव भी। हर छोटी गलती पर मीटिंग बुलाते, हर ईमेल में सीसी लगा के इशू एस्केलेट करते। टीम उनसे डरती थी पर रिस्पेक्ट नहीं करती थी। एक सीनियर ने उन्हें फीडबैक दिया, समीर, तुम्हें हर बैटल नहीं लड़नी चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनो, छोटी चीजों को जाने दो। पहले तो समीर को बुरा लगा, पर फिर उन्होंने सोचा और धीरे धीरे अपना अप्रोच चेंज किया। छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर करना सीखा, सिर्फ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर फोकस किया। और क्या हुआ? टीम का मोरल बेटर हुआ, समीर का स्ट्रेस कम हुआ और उनका लीडरशिप स्ट्रांग बना। तो दोस्तों, अपनी बैटल्स चूज करो, हर छोटी चीज को वॉर मत बनाओ, अपनी पीस और प्रोडक्टिविटी को प्रायोरिटी दो। अब तक हमने प्रैक्टिकल स्टेप्स देखे, पर एक साइकोलॉजिकल सीक्रेट है जो इस सब को टाई करता है। वो क्या है? क्लाइमैक्स में जानते हैं। पार्ट 8, द रियल सीक्रेट, 90-10 प्रिंसिपल। दोस्तों, अब मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जो इस पूरी फिलॉसफी की सोल है। इसका नाम है 90-10 प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है, जिंदगी में 10% चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। किसी ने कुछ बोल दिया, ट्रैफिक जैम हो गया, बॉस का मूड खराब था, ईमेल लेट आ गया। ये सब 10% है। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर 90% चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, और वो है हमारा रिएक्शन। समझते हो इसका मतलब? तुम्हारे साथ क्या होता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उसका रिएक्ट कैसे करते हो। एक एग्जाम्पल, ऑफिस में तुम्हें एक रूड ईमेल आया, ये 10% है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, तुम गुस्सा हो जाओ, ओवरथिंक करो, पूरा दिन मूड खराब करो, फ्रस्ट्रेशन में दूसरों से भी लड़ाई करो। ऑप्शन 2, तुम 5 सेकंड पॉज लो, सोचोगे ये पर्सन शायद स्ट्रेस में है, मैं प्रोफेशनली रिप्लाई करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन बेटर है? ऑब्वियसली ऑप्शन 2। और यही है 90-10 प्रिंसिपल का एसेंस। 10% एक्सटर्नल है, 90% इंटरनल। तुम अपनी 90% एनर्जी अपने रिएक्शंस, अपने एटीट्यूड, अपने डिसीजंस को कंट्रोल करने में लगा लो। और जब ये होगा तो छोटी चीजों का तुम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे हाथ में पावर है। एक इंस्पायरिंग कहानी सुनाता हूं। स्टीव जॉब्स जब एप्पल में थे तो एक बार उनकी टीम ने एक प्रोडक्ट लॉन्च डिले कर दिया। बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इन्वेस्टर्स नाराज थे, मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा था। पर स्टीव ने क्या किया? उन्होंने टीम को डांट नहीं, उनको फायर नहीं किया। उन्होंने कहा, गलती हो गई, अब हम इसको फिक्स करते हैं और नेक्स्ट टाइम बेटर करते हैं। और टीम ने उसी एनर्जी से नेक्स्ट प्रोडक्ट पे काम किया, और वो प्रोडक्ट आईफोन था, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट। अगर स्टीव उस वक्त छोटी गलती को बड़ा बना देते, टीम को डीमोटिवेट कर देते, तो शायद ये रिजल्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों, याद रखो, 10% एक्सटर्नल, 90% तुम्हारा रिएक्शन। छोटी चीजों को छोटा ही रखो, अपनी एनर्जी बड़ी चीजों पे लगाओ। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट कैसे करें? लास्ट स्टेप्स में मैं आपको क्विक एक्टिंग बोलूंगा। पार्ट 9, क्विक एक्शनेबल टिप्स। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 6 क्विक टिप्स देता हूं जो आप आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। टिप 1, मॉर्निंग रूटीन सेट करो। सुबह उठते ही ईमेल्स मत चेक करो, पहले थोड़ा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो।
3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। यह तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव सेट करेगा। पॉज। टिप 2, डेली प्रायोरिटाइजेशन करो। हर दिन 3 इंपॉर्टेंट टास्क्स चूज करो, बस 3, और उन्हें पूरी एनर्जी के साथ कंप्लीट करो। बाकी चीजों को बैकग्राउंड में रखो। टिप 3, लेट इट गो मंत्र अपनाओ। जब कोई छोटी चीज हो, दिमाग में बोलो लेट इट गो। इसको एक हैबिट बनाओ। इनिशियली ऑकवर्ड लगेगा, पर प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। टिप 4, बाउंड्री सेट करो। ऑफिस के बाद काम का सोचना बंद करो। फैमिली टाइम, हॉबी टाइम, यह भी जरूरी है। बाउंड्री सेट करने से तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस बेटर होगा। टिप 5, जर्नलिंग करो। रात को 5 मिनट निकालो, अपनी फीलिंग्स लिखो। क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, क्या इंप्रूव कर सकते हो, ये क्लैरिटी देगा। टिप 6, मेंटोर या सपोर्ट सिस्टम रखो। कभी कभी अपने फीलिंग्स शेयर करना जरूरी होता है। किसी ट्रस्टेड कॉलीग, फ्रेंड या मेंटोर से बात करो। ये तुम्हें पर्सपेक्टिव देगा। तो दोस्तों, ये 6 टिप्स सिंपल है पर पावरफुल। इन्हें फॉलो करोगे तो रिजल्ट्स दिखेंगे। अब आखिरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लाइमैक्स। रेडी? दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ सीखा। छोटी चीजों को जाने दो, पॉज करो, प्रायोरिटाइज करो, परफेक्शनिज्म छोड़ो, कंपैरिजन बांध करो, बैटल्स चूज करो। पर सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है, तुम्हारी पीस ऑफ माइंड किसी एक्सटर्नल सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती। वो तुम्हारे इंटरनल डिसीजन पर डिपेंड करती है। तुम डिसाइड करो कि छोटी चीजों को पावर नहीं दोगे। तुम डिसाइड करो कि अपनी एनर्जी बड़े गोल्स पे लगाओगे। तुम डिसाइड करो कि अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे। और जिस दिन ये डिसीजन स्ट्रांग हो जाएगा, उस दिन से तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तुम्हें ऑफिस की पॉलिटिक्स अफेक्ट नहीं करेगी। बॉस का मूड तुम्हारा मूड डिसाइड नहीं करेगा। कॉलीग की सक्सेस तुम्हें जेलस नहीं बनाएगी। तुम अपनी जर्नी पे फोकस्ड रहोगे।